उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह एक्शन में है और जिसका नजारा मुरादाबाद के जिला प्रशासन में देखा जा सकता है। गुरुवार को मुरादाबाद के हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे भी मौजूद रहे। बैठक का संचालन राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रधानाचार्य श्यामा कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने मुरादाबाद जनपद में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि सभी परीक्षा केंद्र के प्रभारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिससे काफी समस्याएं पैदा हुई। गलतियां दोबारा न दोहराई जाए और जो कमियां हैं उनका सुधार हो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन सबको काम करना है। 13 परीक्षा केंद्रों पर बटे हुए हैं और व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु 113 स्टेटिक मजिस्ट्रेट, 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट और उनके साथ पुलिस अधिकारी लगाए गए। बेसिकली हर केंद्र पर एक केंद्र व्यवस्थापक होंगे, एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक होंगे और उसके साथ एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए। पिछले साल का अगर हम उदाहरण देखें तो BS इंटर कॉलेज नुआखेड़ा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसको लेकर के स्थानीय प्रशासन के शासन के निगाह में काफी पोजीशन खराब हुई थी और उसमें कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें आई थी। बहुत प्रयासों के बावजूद उन कार्रवाइयों से हम उन अधिकारियों को बचा पाए जो उसके दायरे में आ रहे थे, क्योंकि जो मैंने पाया था कि उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी। जो कुछ घटना घटित हुई उसमें मेन जो कल्प्रिट थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि हमारे स्टेटिक मजिस्ट्रेट या जो वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक थे उनकी कोई फाल्ट नहीं थी, इसलिए फाल्ट न होने का उनको पूरा सपोर्ट भी दिया गया। कोशिश की गई कि उनका अनावश्यक नुकसान न। इस बार उत्तर प्रदेश शासन के टारगेट पर मुरादाबाद जनपद इसलिए है कि विगत में एक घटना कुछ जिलों में हुई थी, जैसे बलिया में घटना हुई थी, बस्ती में हुई थी, मुरादाबाद में हुई थी, 1-2 जिलों में और इस तरह की घटना। आपको मालूम है कि जो बलिया में जिस तरह से पेपर आउट हुआ था वो भी आपको जानना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरह से पेपर आउट किया था। वहाँ के इस तरह के माफिया लोग हैं जो प्रश्न पत्र होते हैं वो सेम पैकेट में रखे रहते हैं। उन लोगों ने उसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है जिसमें लिखा होता है कि सब्जेक्ट का नाम होता है, उसमें कितने प्रश्न पत्र अंदर हैं, ये उसमें विवरण होता है। उस स्लिप को उन लोगों ने निकाल दिया सावधानी से, वहां पर एक रेजर से कट किया और उससे पेपर निकाल लिया। पेपर की फोटोकॉपी कराई गई, पेपर को फिर वापस रख दिया गया उस बंडल में और उस स्लिप को ऊपर लगा दिया गया। जब पेपर आउट हुआ वहाँ टीमें पहुंची, SP साहब, DM साहब सभी लोग पहुंचे तो हर एक ने देखा कि नहीं साहब यहाँ तो कोई सील खुली ही नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट है सारी की सारी सील। लेकिन जो सूचना तंत्र वहाँ का था वो बार बार कह रहा था नहीं साहब इसी केंद्र से पेपर आउट हुआ है, निश्चित रूप से कुछ आप लोग गलत जांच कर रहे हो, आपकी जांच सही दिशा में नहीं है। अल्टीमेटली जब फिर से सावधानी पूर्वक चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें अंदर से कट लगा हुआ है, बाहर से देखने में नहीं लगा था, सील नहीं तोड़ी गई थी, लेकिन कट करके ब्लेड से उसको पेपर निकाला। ऐसे ही आपको मुरादाबाद की घटना का जानकारी हुआ कि वहां पर केंद्र पर सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी प्रबंधन का एक डिग्री कॉलेज था, वहां पर कुछ बातियां लिखी है। जब DRO साहब को मेरे कैंप ऑफिस में सूचना आई, मैंने DRO साहब को कहा कि आप तुरंत जाकर देखिए। जब DRO साहब गए तो बात सही पाई गई, किस तरह से नकल की संभावनाएं होती हैं आपको जानना चाहिए, क्योंकि चीजों को पकड़ने के लिए उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। एक तो होता है कि आपके केंद्र पर गड़बड़ी होती है, दूसरे कि आपके केंद्र पर तो सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन कहीं बाहर से उसको सपोर्ट दिया जा रहा है। तीसरा एक होता है कि बोल बोल करके नकल कराई जाती है, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी काफी होते हैं तो बोल बोल करके नकल कराते हैं। एक हम लोग का जमाना हुआ करता था कि जब हम लोग केंद्र पर जाते थे तो कई ट्रक कापियां फेंकते थे लोग जो नकल करने वाले लोग होते थे। अब वो सिस्टम टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ वो सिस्टम अब बदल चुका है, अब ट्रकों तो नहीं मिलती है लेकिन ये सब नई नई तकनीक का इजाद किया जा गया है। हमें इन सबसे सावधान करना है। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि देखिए बेसिकली परीक्षा कराने की प्रारंभिक जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापक की है, उनके साथ अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाए गए, सुपरविजन के तौर पर आपको लगाया गया है।
तो आपका केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के साथ बेहतर तालमेल होना चाहिए। तालमेल नॉट इन द नेगेटिव सेंस। वहीं बैठक में मौजूद अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि किसी भी जिले में पेपर लीक होता है या फिर परीक्षा में कोई भी समस्या होती है तो मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद पूरे शहर का अच्छा संदेश नहीं जाता। ऐसे में उन सबको जो कमियां हैं उनके सुधार के लिए कार्य करना चाहिए। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं अपनी दुरुस्त की हैं। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि किसी भी शिक्षक को कोई समस्या हो तो वो मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकता है।